वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गेट के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका जो गेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ हम लोग देख लेंगे और इसको बिल्कुल ही अभी याद ही कर लेंगे क्लास में ही, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है मूल गेट हैं। मूल गेट मतलब बेसिक गेट होता है इंग्लिश में, ठीक है। बेसिक गेट जो होता है दोस्तों आपका कौन कौन सा होता है? बेसिक गेट दोस्तों 3 होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट आपका 3 होता है, एंड और नोट, ठीक है। एंड मीन्स और नोट होता है, ठीक है। तो ये जो 3 होते हैं ये ही जो होता है बेसिक गेट होते हैं। बाकी सब जो होते हैं नैंड गेट हो गया आपका और नॉर गेट हो गया, ये सब जो गेट हैं वो इन्हीं सब से मिल के बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा दोस्तों? एंड गेट के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। देखिए दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। एक तो पहले ये कि ये जो होता है एंड गेट के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, और एक होता है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो ये जो होता है ये और गेट के लिए होता है, ये जो होता है और गेट के लिए होता है। तो हमारा जो और गेट है दोस्तों, यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पहला जो है ए प्लस बी, अगर वाई दे दे आपका तो हमारा और गेट होगा, और ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई दे दे तब हमारा क्या होगा? एंड होगा दोस्तों। ए एंड डी सभी बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ए एंड डी मतलब एंड हो गया ये, और ये क्या हो गया? और हो गया। अब देखिए एक चीज़ और इसी में हम लोग देख लेते हैं। अगर ये ए डॉट बी जो है हमारा, ये ए डॉट बी जो है हमारा वाई देता है तो एंड होता है, तो इस पे अगर बार होगा दोस्तों तब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे एन लगा देंगे, मतलब कि नोट लगा देंगे, यानी हमारा नैंड गेट हो गया। और यहाँ पे अगर हमारा ए प्लस बी के ऊपर बार होगा तब हम लोग क्या करेंगे? बार का अर्थ होता है दोस्तों नोट, है ना। और नोट मतलब क्या होता है? अगर हमारा ए प्लस बी जुड़ के 1 दे रहा है, मतलब 1 आ रहा है ए प्लस बी, तो हमारा अगर ए प्लस बी पर रेकरिंग का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला किसका हो जाएगा? ए प्लस बी पर रेकरिंग का मान किसका हो जाएगा दोस्तों? इसके आगे और की जगह पे एन हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ए एन डी के जगह पे एन आ गया था, नैंड गेट हो गया था, और ये और की जगह पे वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का चलिए इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पढ़ते। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए डॉट बी इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। ए डॉट बी हो जाएगा हमारा एंड गेट का। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर हमारा और गेट के लिए बूलियन व्यंजक। दोस्तों अभी हम लोगों ने किया ही है कि जब हमारा ए प्लस बी होगा, ये सी मैटर नहीं करता दोस्तों, सी मैटर नहीं, सी के जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू कुछ भी हो वो हमारा क्या हो जाएगा? और गेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और गेट है, सॉरी नॉर गेट है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नॉर गेट अभी हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने किया दोस्तों। नॉर गेट क्या था कि जब हम और गेट का पहले जान लेते हैं। और गेट का हम लोग को याद होगा क्या किया था हम लोगों ने? और गेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसी पे नॉर में नोट लगाना है तो नो एन आगे जुड़ता है और इस पे रेकरिंग आ जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताइए। नैंड से हम लोगों को क्या पता चल रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा कि नैंड जो होता है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एंड याद करना है। ए एंड डी, ए एंड डी क्या बताया था हम लोगों ने? पहला क्वेश्चन दोस्तों ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम इस पे एन आगे जुड़ा हुआ है नैंड, तो एन का मतलब बताया था मैंने ऊपर में रेकरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताइए। नॉट का अर्थ ही होता है दोस्तों कि अगर हम जीरो रखेंगे तो एक आए, जीरो रखेंगे तो एक आएगा, एक रखेंगे तो जीरो आएगा, है ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ए पर रेकरिंग ए। कहने का मतलब ए का मान अगर एक रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे तो इसका मान जीरो आएगा, और जीरो रखेंगे तो एक आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन होते हुए और 7 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि जो ये होता है दोस्तों, ये मतलब दो इनपुट होते हैं और आउटपुट एक होता है। तो ये जो होता है दोस्तों आपका हो जाता है एंड गेट के लिए, ये याद रखना है। जो आइसक्रीम वाला होता है शेप, है ना, जो आइसक्रीम जो हम लोग खाए हैं, वो आइसक्रीम जो होता है उसमें अगर एक ऊपर से पाइप जैसा लगा हुआ हो, मतलब वन आउटपुट हो दोस्तों, इसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट दो इनपुट और एक आउटपुट हो दोस्तों, तब हम लोग का हो जाता है यहाँ से एंड गेट। और इस पे ध्यान देना है दोस्तों, ये जो है हम लोगों का, ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लियर। हमारा आंसर जो है, आंसर हो गया है एंड गेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 नंबर दोस्तों, देखिएगा ये दो गेट पहचानने का बस आपको वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये कैसा बना रहा है, यहाँ पे दो इनपुट इसमें भी है दोस्तों, ध्यान से। लेकिन इसका जो चित्र है ना, ये थोड़ा सा ऐसे दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अगर चोंच जैसा निकला हुआ होगा किसी भी, मतलब दो इनपुट और एक आउटपुट, तब हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसा वाला आइसक्रीम वाला जो है, आइसक्रीम वाला जो था, अगर ये एंड था ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा और गेट। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का जो त्रिभुज आकार का है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये संकेत जो है किस गेट का है पूछ रहा है। तो इसका वन इनपुट है दोस्तों, वन इनपुट है, प्लस ये जो त्रिभुजाकार है, और प्लस एक यहाँ पे ऐसा करके है। ठीक है, तो वन इनपुट रहेगा, वन इनपुट, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है, ये सही से दिखने का, यहाँ पे अगर आपका वन इनपुट रहेगा दोस्तों, तब हमारा नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा। ठीक है, तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी हम लोग बनाए हैं किसका, एंड गेट का। एंड गेट कैसा बना हुआ था, ये जो आइसक्रीम जो हम लोगों ने बचपन में खाया था, वो वाला आइसक्रीम, और इस पे जो एक पाइप जैसा खींचा हुआ है। तो ये दो इनपुट हैं, दो इनपुट और एक आउटपुट जो था हम लोगों का, एक आउटपुट। और तो ये क्या कहला रहा था दोस्तों, ये कहला रहा था एंड गेट। ठीक है, तो ये जो एंड गेट कहला रहा था दोस्तों, इसके आगे में देखिएगा, ये जो गोल सी आकृति है, ये यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे जो बनने का क्या कारण है, ये बनने का कारण है, ये नैंड गेट है दोस्तों। ठीक है, ये नोट का चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, नोट एन, मतलब ये जो आगे में रुकावट है वो नोट गेट के कारण आया है। तो ये क्या होता है, मिक्स होके बना हुआ है एंड और नोट गेट का, मतलब एंड प्लस नोट गेट का। एंड प्लस नोट गेट जब हम लोग मिलाते हैं, तब हम लोगों का हो जाता है कौन सा दोस्तों, नैंड गेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर और नेक्स्ट पे चलते हैं 11 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर का देखिएगा, ये अभी अभी हम लोगों ने बनाया कि ये क्या था दोस्तों, और गेट था, ये और गेट था। लेकिन इसका जब तक कि ये नहीं था, कहने का मतलब ये ऐसे करके तो निकला हुआ था, बट इसका जो था ना दोस्तों, ये जो था यहाँ पे सीधा सा निकला हुआ था। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा गोल सी आकृति है। ये किसका
चिन्ह दर्शाता है दोस्तों, ये नोट का चिन्ह दर्शाता है। और प्लस ये सब क्या है दोस्तों, ये सब और गेट है। तो और नोट मिलके क्या बनाता है दोस्तों, NOR, नॉर गेट बनाता है। तो इसी के साथ 11 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का नॉर गेट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर में देखिए ट्रुथ टेबल बताना है, सत्यता सारणी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में दे देगा कि इसका हमको बताइए सत्यता सारणी क्या होगा। तो सत्यता सारणी के लिए दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए यह सत्य सारणी किस गेट का है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि जब हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग इसका चेक करते हैं। ठीक है, चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंड के लिए क्या होता था दोस्तों बताइए। एंड में होता था हम लोग का कि इसको रुक। यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप लोगों को ये आता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले ये बताइए 0 + 0 कितना होता है, कहेंगे आप 0 होता है। ठीक है, 1 + 0 कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है। 0 + 1 क्या होता है, आप कहेंगे 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 1 + 1 क्या होता है, तो 1 + 1 जो होता है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे 2 होता है, बट मैं बोलूँगा ये गलत है। यहाँ पे जब हम सत्यता सारणी निकालते हैं किसी गेट का, तब 1 + 1 जो होता है दोस्तों 1 बनता है। ठीक है, तो अब हमारा 1 + 1 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको जो हम लोग लिख के पहले देख लेते हैं कि 0 + 0 क्या हुआ था दोस्तों, 1। ओह सॉरी, 0 + 0 क्या हुआ, 0 हुआ। और 1 + 0 क्या हुआ, 1 हुआ। 0 + 1 अब क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 + 1 अभी मैंने क्या बताया, 1 होता है। ठीक है, तो क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये A + B = Y फॉलो कर रहा है, आप कहेंगे नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो बना हुआ है 0 + 0 का 0 तो आ रहा है। ठीक है, ये करेक्ट है। जब हम ये सेकंड नंबर करने गए 0 1, तो ये इसका 0 आ रहा है। ठीक है, ये इसका 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है हम लोगों का ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 2 फार्मूलेज़ हैं, 2 फार्मूला है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 2 गेट में 2 मतलब कि 2 इनपुट जा रहा है और ये आउटपुट बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, A.B वाला देख लेते हैं। A.B = Y। और ये किसका होता था दोस्तों, एंड गेट का होता था, है ना। आपको अभी अभी हम लोग ऊपर बता चुके हैं ये एंड गेट का होता है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो पहला 0 × 0 देंगे तो क्या होगा, 0 का 0 से गुना करिएगा 0 होगा, 0 का 1 से गुना करिएगा 0 होगा, 1 का 0 से गुना कीजिएगा 1 0 होगा, और 1 का 1 से गुना कीजिएगा तो भी 1 होगा बूलियन व्यंजक में दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या फॉलो कर रहा है, 0 से 0 हुआ। ठीक है, 0 1 0 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। 1 0 0 तो 1 0 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 1 दिए तो 1 हो गया दोस्तों, ये पूरा फॉलो कर गया। और आप लोगों को पता है ये किस चीज़ का था, एंड गेट का था। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किसका किसका ट्रुथ टेबल है दोस्तों, एंड गेट का है। भूलिएगा नहीं, इसको करके देखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर दोस्तों अभी हम लोगों ने किया ही था कि जोड़ के यहीं पे ही देख लेते हैं। 0 + 0 बताइए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, 0 + 1
तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 + 0 1 हो रहा है, 1 + 1 अभी मैंने बताया 1 होता है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है वो a + b = y को फॉलो कर रहा है। तो ये किसका होता था, ये और का होता था। तो हमारा आंसर और हो जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक संख्या 25 को क्या करना है, द्विधारी पद्धति में लिखना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आप रख लीजिए कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको एकदम बेसिक से समझिएगा, हम सभी को एलसीएम निकालने आता ही आता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, छोड़िए ये सब बातों को। 25 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 25 को 2 से करना है। देखिए द्विधारी है ना, तो द्विधारी में हमेशा 2 से भाग लगाइए, ठीक है। 2 से भाग लगाइए, कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 दूनी 24, शेष कितना बचा। देखिए इसमें ये नहीं होता है कि आप 5 से खिला दीजिए एलसीएम और आप वो मतलब कि इसको 5 से 5 25, 5 × 5 लिख दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें द्विधारी बोल रहा है तो हम लोगों को 2 का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 25 को जब 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा और शेष को इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों का यहाँ पे फिर से 2 से दीजिए, कितना आया, 6 आया। शेष कितना बचा दोस्तों, 0 बचा। शेष बहुत इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों, शेष अगर आप गलत लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर अब 2 से खिलाइए, 3 आया। शेष कितना बचा, 0 बचा दोस्तों। फिर 2 से खिलाइए, यहाँ पे 1 आया। यहाँ शेष कितना बचा, 1 आया दोस्तों। अब इसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एकदम लास्ट से जाइए, एकदम लास्ट से। लास्ट जो है यहाँ पे 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 1 0 0 1। इसको ध्यान से फिर से देखिए, ये जो लास्ट में 1 था यहाँ पे लिखा है हमने, फिर जो उससे उससे फिर ऊपर जाते रहे 1 को लिखा, फिर उससे ऊपर गए जैसे ही दोस्तों, उससे ऊपर गए 0 को लिखा हमने, फिर 0 को लिखा, फिर 1 को लिखा। तो दोस्तों ये जो हम लोगों का आया, यही हमारा द्विधारी पद्धति में आंसर होगा। तो क्या आंसर आया है हम लोग का दोस्तों, 1 1 0 0 1। तो देख लीजिए ये सी नंबर ऑप्शन में हम लोगों का सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया, हम लोगों ने एलसीएम निकाला। एलसीएम जो निकाल रहे थे तो साथ में शेष लिखना है। शेष जो लिखते हैं दोस्तों, रिमाइंडर जो है उससे बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि रिमाइंडर ही हम लोगों का आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे 1 2 बनाइए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलिए 12 का द्विधारी बनाना है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, 12 को लिख लेते हैं और इसका एलसीएम करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 से जब करने लगे हम दोस्तों तो यहाँ पे 6 आया और शेष बचा 0, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से जब करने लगे दोस्तों 3 आया और शेष बचा 0, ठीक है। 2 से करने लगे दोस्तों तो शेष बचा 1 बचा, ठीक है। शेष इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 नीचे से लेके जाइए, फिर ऊपर जाइए 1, फिर ऊपर जाइए 0, फिर ऊपर जाइए फिर 0। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर है 1 1 0 0 1 1 0 0। ए नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है दोस्तों। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का द्विधारी रूप लिखना है, ठीक है। तो आप 15 का लिख के दिखा दीजिए। 15 लिखिए यहाँ पे दोस्तों और उसके बाद उसका एलसीएम निकालिए। तो 15 का फिर से निकालिए, यहाँ होगा 7 दूनी 14, 1 शेष बच गया। फिर यहाँ पे 2 से लिखेंगे, 3 दूनी 6, शेष 1 बच गया। फिर यहाँ पे 2 से लिखेंगे, 1 दूनी 2, शेष 1 बच गया, है ना। अब देखिए इसका क्या क्या होगा, नीचे से लेके लिखिए 1, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 1, फिर ऊपर जाइए फिर 1। अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4, 4 बार 1 लिखना है, ठीक है। और ये 2, तो यहाँ पे हम लोग का बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा था, हम लोगों ने उसको टिक कर दिया। बिल्कुल हल्का है को दोस्तों, एक दो बार आप खुद से भी बनाइएगा कॉपी पे, आपका बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए अब 20 का बना के दिखा दीजिए, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। 20 का करिए, 20 लिखिए
आराम से 2 से खाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 आएगा। शेष कितना बचा दोस्तों, शेष हमेशा लिखते जाना है 0। फिर 2 से खिलाइए दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा, शेष कितना बचा 0, 5 दूनी 10। तो आप किससे खिलाए, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 1। फिर 2 से खिलाइए, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 0। शेष तो 1 दूनी 2, शेष तो 0। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए 1, फिर 0, फिर ऊपर वाले को लिखिए 1, फिर ऊपर वाले को लिखिए 0, फिर ऊपर वाले को लिखिए 0। तो ये हम लोग का किस में आ रहा है, देख लेते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे से डी नंबर ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसी ऐसे ही वीडियोस देखते, तो थैंक यू वीडियो को, थैंक यू दोस्तों।